हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्जापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित अनुष्ठान 2 श्लोकों से संबंधित यानी 1 पॉइंट जो क्वेश्चन 1 के रखे थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसको पिछले वाली वीडियो में बताया गया सबसे आसान तरीके से और सबसे शानदार तरीके से बताया गया। तो आप लोग पिछली वीडियो को देखकर आप इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले का तीसरे नंबर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छे तरीके से बताने का भी आप लोग को प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट इसका चेंज है। फॉर्मेट हम लोग जानते हैं होता क्या है, ax² bx + c, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो गलत दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट को बनाएंगे, ax² + bx - c के फॉर्मेट में रखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाते हैं, क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पर 6x² - 7x और यहाँ पर -3। अब यहाँ पर दोनों को जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछली वीडियो में, ऐसे यहाँ पर वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी a यहाँ पर 6 और c यहाँ पर क्या है 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का कितना हो जाएगा 18, यानी 6 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 का मल्टीप्लाई 18 होता है। मल्टीप्लाई 18 यहाँ पर माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी हम लोग को यहाँ पर वैल्यू को देखना है कि पूरा करने पर 18 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, और दोनों अगर संख्या को माइनस कर देते हैं यहाँ पर कितना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 18, तो यहाँ पर 18 कब आएगा 9 × 9 × 2 और 7 जो देखा जाए तो 9 - 2, जो इसका फैक्टर होगा कितना हो जाएगा 9 - 2 हो जाएगा। फैक्टर की बात कर लेते हैं। चलिए 6x² माइनस ये हो जाएगा 9 - 2 x और ये हो जाएगा -3। मल्टीप्लाई कराएंगे 6x² ये हो जाएगा 9x माइनस प्लस ये 2x ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर वैल्यू देता है, यहाँ पर कॉमन लेने को प्रयास करते हैं। कॉमन लेने को प्रयास सबसे पहले हम इसे फैक्टर कर लेते हैं, फिर इसके बाद कॉमन लेते हैं, तो सबसे आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 का फैक्टर 6 से फैक्टर करेंगे 2 × 3 x × x, 2x² से 2 बार लिख सकते हैं। अगर 9 को तोड़ेंगे 3 × 3 x और यहाँ से 2 × x और ये कितना हो जाएगा 3। और इसको अगर देखा जाए यहाँ से 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, x और x कॉमन होगा। अगर 3x यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा 2 और x बचेगा 2x आ जाएगा, माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 1 3 यहाँ से निकल जाए तो बचेगा 3, तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना बचेगा 1 3 बचेगा। यहाँ से देखा जाए सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं काम होगा तो उसको हम काम कर लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू दिया गया 2x - 2 2x - 3 हो जाएगा, 2x - 3 2x - 3 2x - 3 हो जाएगा, इसके बाद 3x + 1 हो जाएगा। फिर शून्य के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य को इसके बराबर 0 करेंगे, तो लिखेंगे शून्य के लिए, जो शून्य के लिए मान होता है, शून्य के लिए 2x - 3 क्या हो जाएगा 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x = 3, तो x = हो जाएगा 3/2, यानी कि पहला शून्य तो उसका आ जाएगा 3/2। अगर दूसरे शून्य की बात कर लेते हैं तो दूसरा शून्य कितना होगा इसमें 3x + 1 = 0, 3x = हो जाएगा -1, x = हो जाएगा -1/3, यानी जो इसका दूसरा शून्य होगा -1/3 हो जाएगा। चलिए अब संबंध सरलता की जांच कर लेते हैं। इसका जांच हम लोग किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन को पूरा कैसे करेंगे। संबंध सरलता की जांच, संबंध सरलता की जांच के लिए, अगर जांच के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा। जांच के लिए जांच के लिए देखें तो सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है -x का गुणन अपॉन में x² का गुणन, x² का गुणा -x का गुणा। तो -x के गुणांक में देखा जाए तो यहाँ पर कितना है -7 है, यहाँ पर हो जाएगा -7। यहाँ पर x² का गुणन कितना है 6, तो माइनस प्लस यहाँ पर कितना होना चाहिए 7/6 आना चाहिए। तो मतलब अगर ये 7/6 आ रहा है तो इन दोनों का भी योग कितना होना चाहिए 7/6 आना चाहिए। इन दोनों का भी देख लेते हैं।
शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू कितना होगा 3/2 प्लस -1/3। तो 3/2 -1/3 ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 का 6, इन दोनों को माइनस करेंगे 7/6 कह सकते हैं। यहाँ 7/6 है, 7/6 है। इसके शून्यकों का योगफल हम लोग कहते हैं सही है, दोनों बराबर आ रहा है। इसके शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी हो, गुणनफल में हो जाएगा अक्षरफल अक्षरफल कितना है, अक्षरफल देखा जाए कितना है -3, देखते हैं -3 एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है 6, तो आ जाएगा इसका गुणन काट देंगे तो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इसके शून्य का भी गुणनफल हम लोग को कितना से -1/2 आना चाहिए। इस शून्य का भी निकाल लेते हैं, तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल की बात करें 3/2 -1/2, इसलिए कैंसिल तो आ जाएगा -1/2, कह सकते हैं दोनों मान भी क्या है आपस में बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और सबसे आसान सबसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन दिया गया है 4u² + 8u। यहाँ पर देखो जो कुछ मिसिंग नंबर लग रहा है, इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए ax² bx + c का फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू नहीं दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, u² और u। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कॉमन रूप में, ये 4 हो जाएगा, ये u और यहाँ पर भी क्या u, और 8 को देखा जाए 2 × क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा u। यहाँ पर 4 के साथ 4, u के साथ u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 4u कॉमन करेंगे जाएगा u और प्लस में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर देखेंगे शून्य के फॉर्म में करेंगे, तो शून्य के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य के लिए तो 4u = 0 और u = कितना हो जाएगा 0/4, अगर 0 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। दूसरा नंबर से कितना u + 2 = 0, तो u = कितना हो जाएगा -2। पहला जो शून्य है हम लोग का 0, दूसरा शून्य कितना है -2। चलिए संबंध सत्ता की जांच भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग का वैल्यू सही आ रहा है। संबंध सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। संबंध सत्यता की जांच के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना होता है, योगफल होता है इसका -x का गुणन अपॉन में x² का गुणन। -x का गुणन कितना है, यहाँ पर x है, u हो जाएगा, तो u की बात करेंगे हम लोग, u का गुणन और u² का गुणन। तो u का गुणन कितना है, यहाँ पर 8 है, 8 रखेंगे, u² का गुणन यहाँ पर 4 है, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो मतलब इसके शून्य का योगफल आ रहा था, इन दोनों का भी कितना चाहिए योगफल -2 आना चाहिए, तो इसके शून्य का भी योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा इसका, अचरफल अपॉन में x² का गुणन। अचरफल कितना हो जाएगा इसका, अचरफल देखा जाए तो अचरफल तो है नहीं, जो का नहीं होता है इसके 0 मान लेते हैं। x² का गुणन कितना हो जाएगा 4, मतलब u² का गुणन, तो कितना हो जाएगा 0। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा इसका,
शून्य का गुणनफल में देखा जाए तो इसका शून्य का गुणनफल 0 और -2 का देखें तो 0 और -2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगी 0। कह सकते हैं ये भी हम लोग के जो क्वेश्चन हैं इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतर तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना करते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।